नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकेश स्टडी सेंटर में। साथियों, आज मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड की 13वीं क्लास लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने आपके लिए 12 क्लास करा दी हैं। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला? तो बताइए साथियों, आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए साथियों, आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, जैनियों के पहले तीर्थक कौन थे? तो देखिए साथियों, जैनियों के प्रथम तीर्थक थे ऋषभदेव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अफगान। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए किसने लौह और कोयला नीति अपनाई थी? तो बताइए साथियों, आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? जर्मनी के एकीकरण के लिए किसने लौह और कोयला की नीति अपनाई थी? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, चांसलर बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो बताइए साथियों, आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो देखिए साथियों, जापान की संसद को कहा जाता है डाइट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा बांध बांखड़ा किस नदी पर बना है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी? तो बताइए साथियों, आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी? देखिए ये बनी थी नर्मदा नदी पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, आंशिक दाब का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो देखिए साथियों, आंशिक दाब का नियम प्रतिपादित किया था डाल्टन ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, सतपुड़ा और विंध्य श्रृंखला के बीच कौन सी नदी बहती है? तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, एस्किमो कहाँ रहते हैं? तो देखिए साथियों, एस्किमो रहते हैं कनाडा तथा अलास्का में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला है, शिक्षा का अधिकार किस स्थिति को मौलिक अधिकार बना? तो बताइए साथियों, आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार किस स्थिति को मौलिक अधिकार बना? तो देखिए ये बना था 1 अप्रैल 2010 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो सॉरी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में किस युद्ध ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रीमिया युद्ध। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति।
चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? देखिए साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, एथिलीन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धान का खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है? तो बताइए साथियों इस क्वेश्चन का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? देखिए साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, हरे पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, व्हेल, सील, डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस समुदाय के जीव हैं? तो देखिए साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नेफ्टॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग संबंधित है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड्डियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, एसेज श्रृंखला संबंधित है? देखिए ये है क्रिकेट से संबंधित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, डॉन ब्रैडमैन कौन थे? तो देखिए डॉन ब्रैडमैन थे एक क्रिकेटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, क्रिसिल क्या है? देखिए क्रिसिल एक है रेटिंग एजेंसी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त प्रजातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? देखिए साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, रेड डाटा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो बताइए साथियों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओजोन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला है, प्रकाश की गति है? तो बताइए साथियों प्रकाश की गति कितनी होती है? देखिए साथियों प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, या सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, या पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, या सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के सीध में नहीं होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोहे का शुद्ध रूप क्या है? तो देखिए साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, पिटवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, निफ्टी किससे संबंध है? तो देखिए साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, एनएसई सूचकांक से। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 से 6 लीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में भारत के राष्ट्रपति कौन है? देखिए साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से प्राप्त की? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आयरलैंड। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 को गठित के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रम मंत्री राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के समीप स्थित है? देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, मृतक घाटी किस देश में स्थित है? तो बताइए साथियों, आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, मृतक घाटी किस देश में स्थित है? तो देखिए साथियों, मृतक घाटी अमेरिका में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की विधायिका के उच्च सदन सीनेट की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन है? तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमला हैरिस। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए साथियों, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्यूबा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताइए साथियों, आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो देखिए साथियों, गुलामगिरी का लेखक था ज्योतिबा फूले, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? देखिए भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था विनोबा भावे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए देखिए साथियों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रृंग श्रृंगबेरपुर फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ में। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए साथियों,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सहारनपुर। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रायबरेली। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, अगला प्रश्न है वर्ष 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? देखिए साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश के पास है? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा ब्राजील। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, अगला है सार्क सैटेलाइट कौन सा है? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा G-SAT-9। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है नगारी वेधशाला का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो बताइए साथियों, आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला प्रश्न है वर्ष 2026 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम किससे संबंधित है? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है 2025 में रणजी ट्रॉफी किसने जीती थी? तो देखिए साथियों, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विदर्भ। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो देखिए साथियों, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेडिसन कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला प्रश्न है अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित रहे? देखिए साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निशानेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है राजपथ से लोकपथ पर किसकी आत्मकथा है? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विजया राजे सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला प्रश्न है भारतीय पेट्रोलियम व ऊर्जा संस्थान की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है वर्ष 2026 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? देखिए, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है दोहा।